मुलाकात हुई पीएम मोदी से पार्लियामेंट आने के बाद। अगर आप ही का वो इंटरव्यू फॉलो करते हैं तो मैं आप ही के चैनल पर कह देता हूँ कि मुझे शिकायत है, नफरत है इस व्यवस्था से। मैं चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक घोषणा कर दें, क्योंकि आज वो पावर में है, तो घोषणा करें। मुलाकात हुई पीएम मोदी से पार्लियामेंट आने के बाद से? नहीं, मेरी नहीं। अभी तक नहीं हुई। आमना सामना तो बैठते हैं एक दूसरे के, लेकिन उस तरह से बैठ के किसी विषय पे बात अब तक नहीं। मतलब तो तमाम सांसद चूंकि मिलते हैं तो आपका कुछ मिलने का विचार या कोई कोशिश आपकी? मैं कोशिश करता हूँ, वो समय ऐसा होता है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर भी बिजी हैं, देश की जिम्मेदारी उन कंधों पे है और अपने पार्टी संगठन की जिम्मेदारी उन कंधों पे है। और इस बीच में 4 चुनाव हो गए, जम्मू, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, और फिर सेशन हो गए। तो मैं भी बिजी हूँ और कई विषय हैं जिन पे मैं चाहता हूँ कि उनके मेरी जो है तर्क हो। कई चीज़ें ऐसी हैं, शायद मैं चाहता हूँ कि उन पे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, वो घोषणा करें। आप मतलब मिलना चाह रहे हैं, आपकी मुलाकात हो आपकी? नहीं, मैं कुछ बात आपसे कह रहा हूँ। अगर आप ही का वो इंटरव्यू फॉलो करते हो तो मैं आप ही के चैनल पर कह देता हूँ कि मुझे शिकायत है देश के लोगों से कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ते हैं, वो अपने राइट्स नहीं जानते हैं, वो अपनी ड्यूटी नहीं जानते हैं, वो हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं, वो सावधानी से ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, वो ओवर स्पीड कर रहे हैं जिसमें बहुत लोग जाने जा रही हैं, घरों के चिराग बुझ जा रहे हैं, बहुत सारी बहनें विधवा हो जा रही हैं, बहुत सारे बच्चे यतीम हो जा रहे हैं। मुझे शिकायत है देश की दहेज प्रथा से। और जितना पैसे वाला आदमी, जितना पढ़ा लिखा आदमी, उतना ही ज़्यादा दहेज का प्रयोग करता है। मुझे नफरत है इस व्यवस्था से। मैं चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक घोषणा कर दें, क्योंकि आज वो पावर में है, वो घोषणा करें कि आज के बाद कोई लड़की वाला दहेज नहीं देगा। अगर दहेज देना भी है, दहेज नहीं कह सकते हम उसको, हम उनको कहेंगे बेटी के सम्मान का खर्च। तो जिस दिन से बेटी पैदा हुई है और जब तक उसकी शादी के दिवस तक जितना खर्चा उसके ऊपर हुआ है कि उसको आगे का जीवन दूसरे परिवार के लिए समर्पित करना, उतना खर्च उस पिता को दिया जाए जिस पिता ने उस बच्ची को पालने का काम किया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसके खाने से लेकर रहने और पहनने तमाम तरह की व्यवस्थाएं की। और फिर वो बाप पूरी जिंदगी लगा के अपना कर्ज लेके, जमीन गिरवी रख के, मकान गिरवी रख के, लोन लेके उस बेटी की शादी करता है, फिर उसकी हत्या हो जाती है, फिर उसको जला देते हैं, फिर उसको मार देते हैं, उसको पीटते हैं। उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी, उसके भाइयों क्या बीतती होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो खर्च उस बेटी के परिवार को दिया जाए, तो शायद बेटियों की इज्जत होनी इस देश में शुरू हो जाए। पीएम ये घोषणा करे, ये आप चाहते हैं? मैं चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम इस देश में लागू हो। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम इस देश में लागू। और मैं चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर करें। मैं अगर मेरी बात होगी उनसे मुलाकात, तो मैं कहूँगा उनसे कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन लाया जाए। उसके जरिए जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति है और वो चाहता है कि वो जज बने, तो उसको मौका मिलना चाहिए। कुछ परिवारों के हाथ तक नहीं रहनी चाहिए जुडिशरी, न्यायिक व्यवस्था कुछ परिवारों के हाथ तक नहीं रहनी चाहिए कि 200-250, उसमें सामान्य जाति के परिवारों को मौका नहीं मिल रहा। आप हमारे नैनीताल हाई कोर्ट के जज आप नेट पे सूची निकाल लीजिए, क्या दूसरे किसी सामान्य जाति के लोगों में भी, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, किसी में कोई काबिलियत नहीं है कि उनको जो है जज बनने का मौका मिल जाए? नहीं, ये गलत है। वहां जहां से न्याय होता है और वहीं न्याय नहीं हो रहा, तो फिर कैसे चलेगा? तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन लाई जाए निजी क्षेत्रों में, क्योंकि अभी 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर डिपेंड है। तो निजी क्षेत्रों में अभी रिजर्वेशन देके जो है इन वर्गों को आगे लाने का मौका दिया जाए। ऐसी मेरी उनसे मिलकर बोलने की इच्छा है। मुसलमानों की बात आप खुल के करते हैं, कभी आपने कोई लाग लपेट नहीं किया? आमतौर पे कई बार पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस भी की जाती है। मैं सभी की बात खुल के करता हूँ, किसानों की भी। पहलवान बेटियों के लिए जिस तरह हम लड़े थे वो छिपा हुआ नहीं है। 13 महीने किसानों के आंदोलन जिस तरह हम खड़े रहे वो किसी छिपा हुआ नहीं है।